हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। उम्मीद करता हूँ सभी साथी बड़े होंगे। दोस्तों, आज से हम राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज एमसीक्यू की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल दोस्तों भूगोल, कल्चर और राजस्थान इतिहास तीनों के टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आएंगे और एमसीक्यू के माध्यम से आपका पूरा टॉपिक क्लियर करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो जितने भी साथी चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है साथियों आज के सेशन का, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। आप लोग साथ साथ आंसर देते रहना और बताना कि आपने टोटल में से कुल कितने क्वेश्चनों का आंसर दिया। साथियों, क्वेश्चन 1 नृत्यों का सिरमौर कहते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य को, घूमर नृत्य को, वाला नृत्य को या फिर चक्री नृत्य को। भाई जो भी साथी जुड़े हैं फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नृत्यों का सिरमौर आपके घूमर नृत्य को बोला जाता है। और घूमर नृत्य के बारे में साथियों बात करें तो घूमर नृत्य राज नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन हो जाएगा? घूमर। नृत्यों की आत्मा घूमर को कहते हैं। घूमर ओनली महिलाएं करती हैं। कब किया जाता है? गणगौर के पर्व पर किया जाता है। घूमर को साथियों रजवाड़ी नृत्य भी बोला जाता है। इस लोक नृत्य का विकास साथियों आपके भील जाति ने किया। यहाँ पर वाद्य यंत्र यूज लेते हैं दोस्तों ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई। आपके हो गया पूरा क्लियर साथियों। राजस्थान का राज्य नृत्य नृत्यों का सिरमौर या फिर नृत्यों की आत्मा कहलाता है। महिलाओं द्वारा गणगौर पर्व पर किया जाता है। रजवाड़ी नृत्य भी बोला जाता है। वाद्य यंत्र साथियों आपके ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई यूज लिए जाते हैं। 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुंबई में की थी भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर साथियों हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? थाली का, अलगुजे का, चिमटे का या फिर साथियों आपके झांझ का? बताओ भाई कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है? तो बात करें साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य की। अब कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों आपके किया कहाँ जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों आपके शेखावाटी में किया जाता है। विवाह पर किया जाता है। शेखावाटी में विवाह के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके फूल की पंखुड़ियाँ खिलने व बंद होने का एहसास होता है। आपके नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ी खिल और बंद होने यानी खुद फूल का आपके जो फूल खिलता है और बंद होता है उसके खिलने और बंद होने का एहसास होता है। तो यहाँ पर साथियों किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झांझ वाद्य यंत्र के साथ। तो यहाँ से ऐसे दोस्तों ऐसे करके आप लोगों को सारी बात बताएंगे और क्वेश्चन आपके यहाँ से ही आ जाएगा। बिल्कुल साथियों आपके 30 से 35 मिनट की क्लास होगी जिसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाया करेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल है बीकानेर, नागौर, जोधपुर या फिर जयपुर? अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल है भाई। तो उद्गम स्थल साथियों सभी को पता है। आपके यहाँ पर अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो अग्नि नृत्य दोस्तों आपके कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। तो उद्गम स्थल भी साथियों यही हो जाएगा, कतरियासर बीकानेर। यहाँ पर नृत्य करते कौन है? तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति। जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति आपके करते हैं धधकते अंगारों पर। जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारों के ढेर को साथियों धूना कहते हैं। और नृत्य करते समय साथियों फतेह फतेह का उद्घोष या फिर उच्चारण करते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण या फिर साथियों उद्घोष करते हैं। तो अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के व्यक्ति करते हैं, धधकते अंगारों पर डांस करते हैं या फिर नृत्य करते हैं। डांस तो थोड़ा हो जाएगा, तो नृत्य करते हैं धूना, और जो धधकते अंगारे हैं उनको धूना बोला जाता है। और डांस के साथ साथ साथियों फतेह फतेह का उच्चारण या फिर उद्घोष भी करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा साथी। क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जिस भी साथी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले भाई। ऐसी क्लासेस साथियों डेली दिन की 2 क्लासेस आया करेंगी। एक तो आपकी कल्चर की, एक दिन आएगी साथियों आपकी भूगोल की, और एक दिन आएगी दोस्तों कल्चर भूगोल, फिर अगले दिन आएगी कल्चर और इतिहास, क्योंकि कल्चर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपके 4th ग्रेड में भाई। और बात करें दोस्तों हिंदी की भी बिल्कुल प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट हो चुका है। अब 1-2 दिन में सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे भाई। साइंस की भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगी भाई। साइंस की क्लासेस दोस्तों 25 या फिर 25 से पहले आपके साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे भाई। क्वेश्चन है ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। अब बात करें साथियों ढोल नृत्य की, तो ढोल नृत्य दोस्तों आपके जालोर का प्रसिद्ध है।
ढोल भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को आपकी जो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? माणिक्य चंद वर्मा को, मुहनोत नैन्सी को, जय नारायण व्यास को या फिर साथियों महात्मा गांधी को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो ढोल नृत्य को दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय आपके किसको चला जाएगा? तो जय नारायण व्यास को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर साथियों 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय नारायण व्यास को ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाया जाता है भाई। रूपायन संस्था ने कौन से नृत्य को संरक्षण दिया साथियों? गरबा नृत्य को, घूमर को, चरी को या फिर गुड़ला को? अब यहाँ पर साथियों रूपायन संस्था की बात आई है। तो रूपायन संस्था दोस्तों आपके बोरुंदा दोस्तों आपके जोधपुर में स्थित है भाई। रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर। कोमल कोठारी, हाँ भाई, रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। किसके कौन से नृत्य को संरक्षण दिया भाई? यहाँ पर दोस्तों गुड़ला नृत्य को आपके संरक्षण दिया। गुड़ला नृत्य आपके कब शुरू हुआ? तो साथियों राव सातल देव के काल में गुड़ला नृत्य आपके शुरू हुआ। राव सातल देव के काल में। आपके जो साथियों गुड़लाष्टमी है भाई, ये आपकी गुड़लाष्टमी क्वेश्चन बन सकता है। तो गुड़लाष्टमी कब मनाई जाती है साथियों? तो गुड़लाष्टमी चैत्र में आपके कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भाई, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी गुड़लाष्टमी मनाई जाती है। जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है साथियों। छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को गुड़ला कहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। बोरुंदा जोधपुर कोमल कोठारी रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। राव सातल्य के काल में शुरू हुआ। गुड़लाष्टमी मनाए जाते हैं साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर में महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट साथियों 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना है फल्गुबाई, गौरीबाई, मांगीबाई, सुनीता रावत। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग साथियों कमेंट करो। इतने हम 13 ताली नृत्य के ऊपर बात कर लेते हैं। 13 ताली नृत्य दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में दोस्तों, बाबा रामदेव के मेले में आपके किया जाता है। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी का मेला साथियों आपके जैसलमेर में बढ़ता है। इसका उद्गम नृत्य का उद्गम हो जाएगा साथियों पादरला गांव पाली। नृत्य का उद्गम हो जाएगा दोस्तों पादरला गांव पाली। वाद्य यंत्र हो जाएंगे साथियों चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा। मुख्य कलाकार साथियों आपके हो जाएंगे मांगी बाई जी भाई। मुख्य कलाकार हो जाएंगे मांगी बाई जी। वाद्य यंत्र की बात करें तो दोस्तों वाद्य यंत्र में आपसे समूह पूछ सकता है चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा। 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनी में, 13 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाओं बैठकर नृत्य करती हैं और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं साथियों। इसलिए इसका नाम 13 ताली नृत्य पड़ा। यानी कि इसमें टोटल 13 मंजीरे पहनकर नृत्य किया जाता है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है साथियों चरी नृत्य प्रसिद्ध है। चरी नृत्य, तो चरी नृत्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। चरी किसको कहते हैं? सिर पर रखी टोकनी को चरी बोला जाता है। सिर पर रखी टोकनी या फिर बर्तन को चरी बोला जाता है। चरी नृत्य साथियों गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। किशनगढ़ अजमेर का भाई, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध चरी नृत्य। यहाँ पर साथियों बात करें मुख्य कलाकार कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों मुख्य कलाकार आपके फल्गुबाई किशनगढ़ हो जाएंगी। देखो मुख्य कलाकार फल्गुबाई किशनगढ़ हो जाएंगी। इसके साथ साथ साथियों आपके सुनीता रावत जी हो जाएंगे और श्री मोहन गौड़, ये भी किशनगढ़ के ही हो जाएंगे। चरी नृत्य गुर्जर जनजाति की महिलाओं द्वारा किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। फल्गुबाई किशनगढ़ एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साथियों भवाई नृत्य के प्रवर्तक है रूपा जी, बागा जी, किशन जी या फिर आगा जी भाई। बता दो भाई क्वेश्चन का आंसर। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है साथियों? फटाफट बता दो। रूपा जी, किशन जी, बागा जी, आगा जी। अब यहाँ पर भवाई नृत्य की बात आई है साथियों, तो भवाई नृत्य सबसे पहले तो फेमस है दोस्तों उदयपुर का। भवाई नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक साथियों आपके बागा जी या फिर नागू जी हो जाएंगे। प्रवर्तक या तो बागा जी या फिर साथियों नागू जी। और ये बागा जी या फिर नागू जी आपके कहाँ के हैं? तो ये है साथियों आपके अजमेर के। भवाई जाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। जाति कौन सी हो जाएगी? तो जाति हो जाएगी साथियों भवाई जाति। यहाँ पर बात करें स्त्री प्लस पुरुष दोनों ही इस नृत्य को कर सकते हैं साथियों। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नृत्य को कर सकते हैं।
व्यावसायिक नृत्य, सिर पर 7 या फिर 9 मटके रखकर नृत्य करना, गिलास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाने की क्रियाएं करते हैं। कलाकार हो जाएंगे साथियों रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, जयपुर श्रेष्ठा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास, संगानी। तो दोस्तों ये आपकी भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में पर्यटक बागाजी नागोजी भवाई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री प्लस पुरुष दोनों कर सकते हैं। बागाजी नागोजी अजमेर के थे। सिर पर 7 या फिर 9 मटके रखकर नृत्य किया जाता है। नृत्य कहाँ पर किया जाता है? थाली की किनार पर, गिलास के किनारे पर, गिलास के किनारे पर नृत्य करते करते आपके दोस्तों मुंह से रुमाल उठाना। प्रमुख कलाकार रूप सिंह शेखावत और अस्मिता काला। भाई चलते हैं नेक्स्ट पर। गीदड़ नृत्य के प्रसिद्ध है। भाई गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है, इसको छोड़ते हैं। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढूंढाड़ का, शेखावाटी का, मारवाड़ का या फिर मेवात का? गीदड़ बता दो भाई। गीदड़ नृत्य साथियों कब किया जाता है? देखो भाई क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मैं आपको और बात बताता हूँ। मतलब इतने गीदड़ नृत्य में, गीदड़ नृत्य साथियों कब किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य आपके साथियों किया जाता है होली पर। देखो एक बात तो है, गीदड़ नृत्य होली पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं दोस्तों, यानी कि फीमेल का रूप भी कौन धारण करते हैं? मेल ही महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। जिन महिलाओं का रूप पुरुष धारण करते हैं उन्हें गणगौर या फिर मेहरी कहा जाता है। और ये नृत्य साथियों आपके स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नृत्य साथियों स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग करते हैं। तो गीदड़ नृत्य दोस्तों आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध हो जाएगा। शेखावाटी मीन्स सीकर झुंझुनू वाला एरिया, ढूंढाड़ जयपुर दौसा का एरिया, मारवाड़, जोधपुर, पाली, मेवात, अलवर, भरतपुर वाला। तो क्वेश्चन साथियों आपके 7 क्वेश्चन हो गए। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया ना भाई लाइक कर देना। 7 क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों आपके 7 लोक नृत्य कंप्लीट हो गए। 7 क्वेश्चन का मतलब है आपके 7 लोक नृत्य कंप्लीट हो गए भाई। अगर आप लोगों को लोक नृत्य समझ नहीं आई या फिर आपको कुछ भी डाउट ले, कमेंट बॉक्स में कर देना। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो आराम से। नोट्स भी डाल रखे हैं टेलीग्राम पर और पीडीएफ भी डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बम नृत्य किया जाता है साथियों। बम नृत्य या फिर साथियों बम रशिया नृत्य कब किया जाता है? क्वेश्चन है चैत्र में, फाल्गुन में, वैशाख में, कार्तिक में। तो ये छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं बम रशिया नृत्य साथियों आपके कहाँ पर किया जाता है? तो भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में किया जाता है। भरतपुर और अलवर में किया जाता है। कब किया जाता है इसको छोड़ते हैं। फाल्गुन माह में किया जाता है। देख लो भाई फाल्गुन माह में होली के अवसर पर, और रीजन नई फसल पकने की खुशी में, नई फसल पकने की खुशी में। हाँ भाई नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ रशिया गाते हैं। देखो भाई किसके साथ? नगाड़ा, नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों रशिया गाते हैं। नगाड़ा बम, बम किसको बोला जाता है? नगाड़े को। तो बम वाद्य यंत्र फिर नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ रशिया गाते हैं, इसलिए बम रशिया नृत्य भी कहते हैं। कहाँ हो गया बम नृत्य? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास में होली के अवसर पर नई फसल पकने की खुशी में नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, इसलिए इसे बम रशियन नृत्य भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, नाहर नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य साथियों कहाँ पर किया जाता है? करौली में, भीलवाड़ा में, अजमेर में या फिर पाली में? तो नाहर नृत्य के बारे में दोस्तों बात करें, नाहर नृत्य आपके होली के बाद 13 दिनों तक नाहर नृत्य चलता है। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सींगों वाले शेर का स्वांग करते हैं, यानी कि स्वांग धारण करते हैं। किसका? सींगों वाले शेर का नाहर या फिर सींगों वाले शेर का नाहर। नृत्य का आरंभ खुर्रम के समय। भाई नृत्य का आरंभ साथियों खुर्रम किसको बोला जाता है दोस्तों? शाहजहां को। नृत्य का आरंभ दोस्तों खुर्रम के समय हुआ था। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में साथियों कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आपके यह नृत्य किया जाता है। भाई नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। होली के बाद 13 दिनों तक किया जाता है। खुर्रम या फिर दोस्तों शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नकली शेर का या फिर नकली नाहर का स्वांग धारण करते हैं दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन के अलावा भी आपके एक दो नृत्य ऐसे हैं, उनको मैं लास्ट में बता दूंगा दोस्तों, है ना भाई। तो अभी जो क्वेश्चन है उनके ऊपर फोकस करते हैं। डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है साथियों, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, डांग का, ढूंढाड़ का। फटाफट बता दो दोस्तों। तो डांडिया किया कब जाता है? तो डांडिया किया जाता है दोस्तों होली के बाद। होली के बाद कौन करते हैं? होली के बाद साथियों आपके पुरुष करते हैं डांडिया नृत्य। गीतों में बडली गांव जोधपुर के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। बडली गांव का शिलालेख गांव है, बडली गांव के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। बडली गांव जोधपुर, देखना भाई, बडली गांव जोधपुर। और जोधपुर साथियों मेवाड़ के अंतर्गत आता है। तो डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? सॉरी, जोधपुर मारवाड़ के अंतर्गत आता है। तो डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा साथियों? मारवाड़ का भाई। जोधपुर पाली मारवाड़ का क्षेत्र हिस्सा है, तो डांडिया नृत्य प्रसिद्ध हो जाएगा। मारवाड़ का होली के अवसर पर पुरुष करते हैं। बडली गांव के भैरू जी का सॉरी, गीतों में बडली गांव जोधपुर के भैरू जी का गुणगान किया जाता है साथियों। चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है भाई। लांगुरिया नृत्य देखो भाई, आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन। लांगुरिया नृत्य कैला देवी के मेले में किया जाता है। अभी मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। लांगुरिया कैला देवी के भक्त लांगुरिया कहलाते हैं। तो करौली कैला देवी कहाँ पर? करौली। तो आरएसएसबी का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है लांगुरिया नृत्य से क्वेश्चन है, फिर कैला देवी से क्वेश्चन बनता है। बात करें दोस्तों, गरबा नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नवरात्रों पर किया जाता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। एक डांग नृत्य साथियों नागौर में, सॉरी, नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष करते हैं। ढोल थाली मांदल वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है। डांग देखो भाई, एक नृत्य डांग, डांग बोला जाता है साथियों करौली को। बट दोस्तों जो डांग नृत्य आपके नाथ द्वारा में किया जाता है भाई। डांग नृत्य नाथ द्वारा में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों आपके गौरी नृत्य का मुख्य पात्र होता है झामटिया, खटखटिया, पुरिया, बुढ़िया, फिर कुटकुटिया। सबसे पहले बात करें दोस्तों गौरी नृत्य। गौरी नृत्य का दूसरा नाम है दोस्तों राई नृत्य। भील जनजाति के नृत्य साथियों किसका है? भील जनजाति का नृत्य है। स्टार्ट कहाँ से होता है? राखी यानी 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के अगले दिन से स्टार्ट होकर 40 दिन तक चलता है। किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है भाई। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं, यानी साथी जो राई होती है वह माता पार्वती का पात्र होता है। और शिव को पुरिया या फिर बुढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र बोलते हैं भाई। पुरिया या फिर बुढ़िया दोस्तों किसको बोला जाता है? तो भगवान शिव को। नेक्स्ट है दोस्तों झामटिया नाम का पात्र कविता बोलता है, यानी जो ये झामटिया है भाई, झामटिया दोस्तों आपकी कविता बोलता है। और जो आपके दोस्तों जो इस कविता को दोहराता है, कविता दोहराने वाला दोस्तों आपके खटखटिया कहलाता है। और नाट्य का सूत्रधार भाई, आपके जो नाटक होता है उसका सूत्रधार दोस्तों आपके कुटकुटिया कहलाता है। तो गौरी नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। राखी के दिन से स्टार्ट होकर अगले 40 दिन तक किया जाता है। झामटिया कविता बोलने वाला होता है, उस कविता को दोहराने वाला खटखटिया होता है। नाटक का सूत्रधार कुटकुटिया होता है। और शिव के पात्रों को पुरिया या फिर बुढ़िया बोला जाता है। और माता पार्वती के पात्रों को राय बोला जाता है साथियों। तो क्लियर हो गया आपके क्वेश्चन ये। इसमें एक दो बातें और है वो भी बता देते हैं। अन्य पात्र होते हैं जिनको खेले या फिर खेला कहते हैं। गौरी के नृत्य के मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। लोक नाट्य के ऊपर साथियों हम कल की क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कल्चर की होगी, उसमें बात करेंगे साथियों। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राई नृत्य किया जाता है साथियों। राई नृत्य को ही गौरी नृत्य कहते हैं, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था। और राय नृत्य साथियों आपके किया कहाँ पर जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दो। मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में, डांग में। बता दो भाई। जयपुर भरतपुर वाला क्षेत्र तो कहलाता है दोस्तों आपके ढूंढाड़। सो जयपुर दोसा वाला तो ढूंढाड़। डांग करौली का क्षेत्र, करौली डांग की रानी बोली जाती है। डांग का राजा धौलपुर को बोला जाता है साथियों। नवाबों का शहर टोंक को बोला जाता है। जल महलों की नगरी डीग को बोला जाता है दोस्तों। माउंटेन फाउंटेन का शहर जयपुर को बोला जाता है। सॉरी, जयपुर को नहीं बोला जाता, माउंटेन फाउंटेन का शहर उदयपुर को बोला जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी, पिंक सिटी बोला जाता है साथियों। जयपुर में जल महल है, हवा महल है, आमेर महल है। बताओ भाई। जयगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है। राय नृत्य किया जाता है साथियों। राय नृत्य अभी जस्ट मैंने बताया था कि मेवाड़ में राय नृत्य किया जाता है। रक्षाबंधन से
आपके जो नेक्स्ट डे रक्षाबंधन का नेक्स्ट डे उससे स्टार्ट होगा, 40 दिन तक चलता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राय नृत्य कितने दिनों तक किया जाता है? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। तो राय नृत्य साथियों कितने दिनों तक किया जाता है? तो राय नृत्य आपके 40 दिन तक किया जाता है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। गैर नृत्य किया जाता है कंजर जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा या फिर साथियों कालबेलिया जनजाति द्वारा। तो बात करें दोस्तों गैर नृत्य किया कब जाता है, तो गैर नृत्य भाई आपके होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र का यूज लेते हैं साथियों, ढोल बांकिया थाली, ढोल बांकिया थाली, इसमें वाद्य यंत्र का यूज लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये किया किसके द्वारा जाता है, तो ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का है साथियों, मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव, बालोतरा, यानी कि आपके जो मेवाड़ में भी दोस्तों खासकर उदयपुर का, और दोस्तों आपके कनाना गांव कहाँ पर है, तो कनाना गांव साथियों पहले बाड़मेर में आता था, अब बालोतरा में आता है, तो कनाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। नर्तक के आपके जो नृत्य करते समय पैरों में रमजोड़ या फिर घुंघरू की पट्टी पहनते हैं। तलवारों की गैर साथियों, क्वेश्चन बनेगा भाई, तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तलवारों की गैर आपके साथियों मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है भाई। एक बार वापिस बता देता हूँ, गैर नृत्य होली के अवसर पर भील जनजाति द्वारा किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र साथियों ढोल बांकिया थाली, नृत्य हाथ में छड़ी या छड़ी खोड़ा कहलाती है, वह विशेष पोशाक पहनते हैं, इसे ओंगी कहते हैं। मेवाड़, उदयपुर, कनाना गांव, बालोतरा का प्रसिद्ध है। और नृत्य डांस करते समय अपने पैरों में घुंघरू की पट्टी जिसको रमजोल बोला जाता है वो पहनते हैं। और तलवारों की गैर साथियों मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेजा नृत्य किया जाता है। सबसे पहले बात करें नेजा है क्या, तो नेजा बाबा रामदेव जी की दोस्तों पंचरंगी दहुजा है। हाँ भाई, अब यहाँ पर वो नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा नेजा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, कंजर जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा, कालबेलिया के द्वारा या फिर साथियों गरासिया जनजाति के द्वारा। अब नेजा नृत्य साथियों होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी या फिर कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष को मारती है भाई। तो यहाँ पर भील जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाएगा। अब बात करें दोस्तों भील जनजाति के नृत्य कौन कौन सी हो गई, गौरी या फिर राय नृत्य, गैर नृत्य, हाथीमना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, नेजा नृत्य भाई। और आपके जो भील जनजाति के अन्य नृत्य हैं, युद्ध नृत्य, आपके घूमरा नृत्य भाई, युद्ध, घूमरा, गौरी, गैर, हाथीमना, द्विचक्री, और यहाँ पर ये आपके हो जाएगा नेजा। तो ये सारे साथियों आपके कौन सी जनजाति के नृत्य हो जाएंगे, तो यह आपके दोस्तों भील जनजाति के नृत्य हो जाएंगे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है साथियों, तो ये क्वेश्चन है आपके 16 नंबर। लूर नृत्य, वालर नृत्य या फिर साथियों हाथीमना नृत्य या फिर दोस्तों अग्नि नृत्य। बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये कौन सी जनजाति के नृत्य स्टार्ट हो गए, तो गरासिया जनजाति का नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर नृत्य है साथियों जो कि आपके बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर के साथ साथ साथियों कूद नृत्य भी आता है, ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। यहाँ पर मेल प्लस फीमेल यानी कि पुरुष प्लस स्त्री दोनों नृत्य को करते हैं साथियों। बाहर के 2 व्रत बनाते हैं, बाहर के व्रत में तो पुरुष व अंदर के 2 अर्धव्रत बनाते हैं। बाहर के अर्धव्रत में तो पुरुष और अंदर के अर्धव्रत में महिलाएं नृत्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके दोस्तों गरासिया जनजाति के 2-4 नृत्य और है, मैं भी बता देता हूँ। एक तो आपके आ जाएगा दोस्तों कूद नृत्य, एक होगा साथियों आपके लूर नृत्य, एक होगा दोस्तों मोरिया नृत्य। देखो भाई आप लोग बोलोगे नहीं तो पूरे नहीं करवाए। मोरिया के साथ साथ एक हो जाएगा प्यारे साथियों मांदल नृत्य, एक हो जाएगा साथियों आपके ज्वारा नृत्य, एक हो जाएगा गौर, रायण और एक गरबा नृत्य। तो ये आपके दोस्तों कौन सी जनजाति फ्री हो गई, तो गरासिया जनजाति फ्री हो गई। नेक्स्ट है साथियों फिर क्वेश्चन हमारा लाठी नृत्य। साथियों लाठी नृत्य आपके कौन सी जनजाति का नृत्य है, तो दोस्तों ये कंजर जनजाति के नृत्य स्टार्ट हो चुके हैं। लाठी नृत्य किया जाता है शेखावाटी में, हाड़ौती में, मारवाड़ में, मेवाड़ में। बात करें साथियों कंजर जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है हाड़ौती क्षेत्र में। कंजर जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पर निवास करती है, तो हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो यहाँ पर दोस्तों किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर नृत्य लाठी नृत्य हो जाएगा हाड़ौती में। कंजर जनजाति के नृत्य साथियों बात करें DL के 4 कंजर जनजाति के नृत्य,
चक्री डीएल के, देखो भाई ट्रिक बता रहा हूं मैं, चक्री डीएल के यहां पर लिख लेते हैं, चक्री डीएल के। चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य और के फोर कंजर जनजाति। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे फेमस नृत्य कोई नहीं, एक चक्री नृत्य आता है दोस्तों, जो बूंदी में कजली तीज के अवसर पर भाई चक्री नृत्य सबसे फेमस है भाई। चक्री नृत्य कजली तीज के अवसर पर कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। और कंजर जनजाति की कौन सी महिलाएं साथियों? अविवाहित युवतियां, अविवाहित युवतियों के द्वारा, देखो भाई बूंदी में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियों चक्राकार नृत्य करती हैं। धाकड़ नृत्य दोस्तों हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। और लाठी नृत्य दोस्तों आपके हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। धाकड़, चक्री और लाठी, तो ये दोस्तों आपके जो क्वेश्चन थे लाठी कंजर जनजाति के, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं भाई। नेक्स्ट साथियों आपके कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति के साथियों आपके ज्यादा नृत्य है नहीं, इनको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कालबेलिया नृत्य यूनेस्को में शामिल कब किया? साथियों जो कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में? कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। खजरी, पुंगी, डफली, गुरालिया वाद्य यंत्र का यूज होता है। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर, देखो भाई कालबेलिया नृत्य का एक और नाम है स्नेक चार्मर नृत्य भाई। इसको दोस्तों 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया, अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया भाई। प्रसिद्ध नृत्यांगना साथियों कौन है? तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना हो जाएगी दोस्तों गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा साथियों आपकी कहाँ के? तो कोटड़ा गांव अजमेर दोस्तों। गुलाबो सपेरा कहाँ के? तो कोटड़ा गांव अजमेर के गुलाबो सपेरा है भाई। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फिर पणिहारी गीत कौन सी जाति का है? पणिहारी गीत दोस्तों भील जाति का है, कालबेलिया जाति का है, नट जाति का है या फिर साथियों सहरिया जाति का है? तो पणिहारी गीत साथियों आपके पणिहारी नृत्य दोस्तों आपके कालबेलिया जाति का है भाई। अब कालबेलिया के दोस्तों नृत्य की मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोगों को याद रहेंगे साथियों। तो इनकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों कालबेलिया बाईपास। कालबेलिया बाईपास, तो कालबेलिया तो खुद एक नृत्य है। बाईपास बागड़ी, बागड़ी या फिर बागड़िया दोस्तों। ई फॉर इडोनी, इडोनी या फिर इंडोनी। पास से दोस्तों पणिहारी और सह से दोस्तों शंकरिया, जो प्रेम कहानी आधारित होता है, सैफ और शंकरिया। तो ये आपके दोस्तों कौन सी जनजाति नृत्य हो गए? तो कालबेलिया जनजाति के नृत्य हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों शिकारी नृत्य कौन सी जनजाति करती है भाई? शिकारी नृत्य कौन सी जाति का है भाई? भील जाति का, नट जाति का, कालबेलिया जाति का या फिर दोस्तों आपके सहरिया जाति का? शिकारी नृत्य दोस्तों बताओ भाई। अब यहाँ पर ये सहरिया जनजाति के नृत्य स्टार्ट हो चुके हैं। शिकारी नृत्य दोस्तों सहरिया जाति का है। शिकारी के साथ साथ प्यारे साथियों एक लहंगी नृत्य है, एक आपके दोस्तों सांग नृत्य जिसको युगल नृत्य बोला जाता है, एक दोस्तों आपके बिछुआ नृत्य जो ओनली महिलाएं करती हैं, एक ऐसा तो झेला नृत्य जो पसल पकाए के समय पुरुष द्वारा किया जाता है। तो शिकारी नृत्य दोस्तों आपके सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पर जाने से पहले अब मैं 2-4 जनजातियों का आपके जो क्वेश्चन है नहीं उनके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो दोस्तों कतोड़ी जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों, एक तो होली, एक है दोस्तों मावलिया। तो यहाँ से ऐसे करके आपके टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये 2-4 नृत्य के लिए अलग से क्लास लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। कथोड़ी जनजाति के नृत्य हो जाएंगे दोस्तों जो मीणा जनजाति के, मीणा जनजाति के दोस्तों रसिया व सुगनी। मीणा जनजाति के दो हैं साथियों आपके नृत्य, एक तो रसिया, एक दोस्तों सुगनी जो आपके पाली में किया जाता है, सुगनी आपके पाली में किया जाता है। गुर्जर जनजाति के नृत्य दोस्तों, गुर्जर जनजाति के नृत्य को चरी नृत्य हो जाएगा, एक हो जाएगा साथियों झूमर नृत्य। नेक्स्ट दोस्तों मेव जाति के नृत्य आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। मेव जाति के नृत्य दोस्तों रतबई और रणबाजा जो मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। भाट जाति के नृत्य दोस्तों आपके भाट जाति बांदलिया नृत्य, भाट कौन होते हैं? घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले भाई। नेक्स्ट है दोस्तों नट नृत्य। नट नृत्य में दोस्तों सबसे पहला नृत्य हो जाएगा कठपुतली नृत्य। नट जाति के नृत्य में कठपुतली,
बंजारा जाति के में दोस्तों मछली नृत्य देखो भाई। एक आपके साथियों नृत्य है थाली नृत्य दोस्तों पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। एक है साथियों आपके राड नृत्य जो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में यानी वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। राड नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो ऐसे करके आपका 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, फिर आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा लोक नाट्य। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक रहेगा? लोक नाट्य। राजस्थान का एकमात्र दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य, घूमर नृत्य, वाला नृत्य, फिर द्विचक्री नृत्य। तो दोस्तों राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपके हो जाएगा कथक नृत्य। इसके जो प्रवर्तक हो जाएंगे दोस्तों, प्रवर्तक हो जाएंगे भानुजी महाराज। प्रसिद्ध कलाकार साथियों बिरजू महाराज, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू जी यहाँ पर लिख देते हैं। अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल, प्रेरणा श्रीमाली। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना यानी कि जयपुर घराने का यह नृत्य है साथियों। किसका? जयपुर घराने का यह नृत्य हो जाएगा। लखनऊ घराना और बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और 13 ताली नृत्य साथियों आपकी व्यावसायिक नृत्य हैं जो भी प्रमुख नृत्य हैं। तो साथियों ऐसे करके आपके टोटल 20 क्वेश्चन और आपके कम से कम 30 से 35 लोक नृत्य कंप्लीट हो गए भाई। 20 क्वेश्चन और 30 से 35 लोक नृत्य दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पूरा लोक नृत्य का टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है भाई। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। PDF नोट्स के लिए आपका हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। दोनों टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों जाते जाते एक क्वेश्चन सुन लेना। देखो भाई कल्चर की स्टार्ट कर दिया, भूगोल के आपके साथियों जहाँ तक है कल क्लास आ जाएगी। भूगोल और इतिहास की परसों दिन आ जाएगी। फिर दोस्तों 25 तारीख से सभी क्लासेस दिन में 2 से 3 क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएंगी भाई। तो मिलते हैं साथियों एक और शानदार सेशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।